देखो, पहली चीज़ तो मैं तुमसे ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़िया है ना, तुमने अपना अटेंशन स्पैन ख़त्म नहीं कर लिया है बार बार शॉर्ट्स, रील एंड इन सब को स्क्रॉल कर करके, तभी इस वीडियो को देखना। क्योंकि अगर तुम इस पूरी वीडियो को नहीं देखोगे, बीच में छोड़ के जाओगे, तो तुम्हें अधूरा ज्ञान मिलेगा एंड अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड जो मैं पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊंगा उनको फॉलो कर लोगे तो तुम आराम से इस कंसिस्टेंसी का जो रूल है इसको फॉलो कर लोगे एंड अपनी लाइफ में जो तुम्हारी गोल है, जो सक्सेस है, उसको अचीव कर लोगे। बेसिकली यही है, ठीक है। मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा, ये 4 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स होंगे। इनको प्लीज़ फॉलो करना, इनको अप्लाई करना। हो सके तो अपना फ़ोन खोल लो या फिर कोई नोटबुक ले लो, पेन ले लो एंड ये जो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनको नोट कर लो। क्योंकि जब तुम इनको नोट कर लोगे या फिर इस वीडियो को सेव कर लो, कुछ भी कर सकते हो तुम इन 3-4 में चीज़ों में से। क्योंकि जब तुम इन चीज़ों को नोट कर लोगे, तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होगा, तुम्हारे पास एक क्लियर क्लैरिटी होगी कि तुम्हें किस चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। किस चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रख के कंसिस्टेंट कैसे रहना है, ठीक है। समझ गए ना तुम? तो पहला पॉइंट है, सिस्टम ज़्यादा बड़ा होता है विल पावर से। मतलब कि देखो, अगर तुम्हारे सिस्टम बढ़िया हैं तो तुम अपनी विल पावर की तुम्हें इतनी नीड नहीं लगेगी। देखो, विल पावर एक ऐसी पावर होती है जो कि मैंने बता रखा है, विल पावर के पूरी मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, बट फिर भी बता दूं, विल पावर भाई एक वैसी पावर होती है जो तुम्हारी बुरी हैबिट्स को क्विट करने में एंड अच्छी हैबिट्स को बिल्डअप करने में यूज़ होती है। एंड विल पावर, ये भी साइंस ने प्रूव कर रखा है कि जो विल पावर होती है वो एक फिज़िकल तो नहीं बट एक फिज़िकल एंटिटी की तरह होती है, जो कि दिन की स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होगी बट दिन की लास्ट में सबसे कम होगी। यहाँ पे यही बता रखा है कि सिस्टम ज़्यादा बड़ा होता है विल पावर से। मतलब कि अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है तो तुम्हारे पास एक बढ़िया सा सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम से मतलब ये है, तुम्हारे पास एक क्लियर रूटीन होना चाहिए। क्योंकि जब तुम पे क्लियर रूटीन होगा तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कौन सा काम किस समय पे करना है। एंड जब तुम्हें ये पता होगा देन तुम कभी भी अनकंसिस्टेंट नहीं होगे भाई, कभी भी नहीं होगे। बल्कि अगर तुम ऑन दी अदर हैंड विल पावर पे पूरा अपने आप को डिपेंड कर दोगे देन भाई तुम हार जाओगे, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। अब देखो, ये पॉइंट भाई बढ़िया पॉइंट है, एकदम बढ़िया पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें छोटा स्टार्ट करना है। मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें कल सुबह से हर दिन 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, 110 पुशअप मारने हैं रोज़, 110 सिटअप्स मारने हैं, 110 लेग रेजेस मारनी है, 100 स्प्रिंट्स मारनी है, क्या तुम कर लोगे? नहीं भाई। क्या पता तुम कर लो, क्या पता तुम 2-3 दिन कर लो, बट 2-3 दिन के बाद ख़त्म, हक दोगे तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। नहीं रह पाओगे कंसिस्टेंट भाई। तुम तभी रह पाओगे जब तुम्हारा जो वर्कआउट होगा वो छोटा होगा, वो कम होगा। तभी तुम्हारा मन कहेगा कि चलो भाई कर लेंगे। बट तुम उस चीज़ को अगर तुम बड़ा ही रख दोगे, अपने वर्कआउट को इतना बड़ा रखोगे, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा करने का भाई, तुम कर ही नहीं पाओगे। थर्ड पॉइंट है रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीशन। मतलब कि जब भी तुम कंसिस्टेंट रहो, तुम मान लो एक दिन था, तुम मान लो एक हफ्ते तुम फुल कंसिस्टेंट रहे, तो एक हफ्ते के लास्ट में वीकेंड में तुम क्या करो, रिवॉर्ड ले लो अपने लिए, पार्टी चले जाओ, कुछ भी ऐसे रिवॉर्ड दो जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसा रिवॉर्ड ले लो जिससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि तुमने अच्छी चीज़ करी है एंड वो हर बार कंसिस्टेंट रहेगा ताकि उसे वापस से रिवॉर्ड मिले एंड ये एक लूप बन जाएगी और तुम कभी भी अनकंसिस्टेंट नहीं रहोगे भाई। फोर्थ चीज़ है इमोशनल डिटैचमेंट ट्रिक। देखो भाई, आज मैं पॉइंट्स कितने क्लियर बोल रहा हूँ, हर बार फंबल कर देता हूँ, इस बार नहीं करा मैंने। तो इमोशनल डिटैचमेंट ट्रिक क्या होती है ना, मतलब कि तुम जब भी तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करे, तुम्हारा अनकंसिस्टेंट रहने का मन करे, तो खुद से पूछो क्या ये नीड है, क्या मुझे एक्चुअल में यहाँ पे अनकंसिस्टेंट होना है। खुद से पूछो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो तुम वीडियो बनाते हो हर दिन एंड तुम एक दिन नहीं बना पा रहे, रीज़न क्या है, तुम्हें पार्टी करने जाना है। अब उस समय तुम्हें थोड़ा पॉज लेना है एंड तुम्हें खुद से पूछना है क्या ये नीडेड है, क्या मुझे पार्टी करने ज़रूरी जाना है, क्या ये बिल्कुल नीडेड है। अगर आंसर येस आएगा तो तुम पागल हो, अगर आंसर नो आएगा देन बैक टू द वर्क एंड अपनी वीडियो शूट करो। मैंने सारे के सारे 4 पॉइंट तो तुम्हें बता दिए हैं, तुम्हारे लिए समराइज़ कर देता हूँ वापस से। तो पहला पॉइंट था सिस्टम बड़ा होता है विल पावर से। मतलब कि तुम्हारा सिस्टम मजबूत होगा, तुम्हें विल पावर यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड जब तुम्हें विल पावर इतनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। दूसरा पॉइंट था स्टार्ट स्मॉल। एकदम से पहाड़ मत चढ़ो, धीरे धीरे करके चढ़ो तो तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। थर्ड पॉइंट था रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीशन। हर एक सक्सेसफुल कंसिस्टेंसी के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा एंड वो वापस से कंसिस्टेंट रहेगा। फोर्थ था लास्ट इमोशनल अटैचमेंट ट्रिक। खुद से पॉज लेके खुद से पूछो कि क्या इसकी नीडेड है, ठीक है।
तो ये था मेरे इस वाली वीडियो में। तुम मेरी और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड स्पेशली अगर तुम्हें होम वर्कआउट से रिलेटेड पूरी वीडियो चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, तो गुड फॉर यू, मैंने पहली बना रखी है। ये मैंने चेस्ट, लेग एंड एब्स के ऊपर बना रखी है, तुम जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग एंड कीप टेकिंग एक्शन। बाय बाय।